एक बार हो जाओ फिर से तैयार, क्योंकि यहाँ पर बैंक की जॉब आ चुकी है। जो एस्पिरेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है, मैंने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास रखा गया, 10th लेवल की जॉब है। और यहाँ पर जो जॉब है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की 2025 की भाई, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहे है वो सर आपका 10th पास हुआ है, ठीक है। अगर बैंक की जॉब की बात करूँ, जो बैंक क्लर्क पीओ का होता है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई वो 10th पास रखी गई। यहाँ पर आप बैंक से जॉब ले सकते हो, यानी कि आपका जो स्केल है वो सर स्टार्टिंग 19,500 से स्टार्ट होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट के लिए जो 10th पास किए हैं अभी, और जो आपके जॉब के लिए यहाँ पर मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो बैंक में एंटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑफिस असिस्टेंट का जॉब है, ठीक है। और ये आपके कहीं पर स्टेट में भी, किसी भी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, स्टेट जहाँ से आप फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्योंकि इसके फॉर्म को जो कंडक्ट कराता है IBPS कराता है, यानी कि जो आपका बैंकिंग का सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कराते हैं। लेकिन इस बार जो ऑफिशियल जो यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो सर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टोटल पोस्ट है इनमें से 500 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें मैं आप सिलेबस की भी बात करूँगा, जरा सेशन को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वालिफिकेशन 10th पास है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो फॉर्म ओपन हुआ है 3 मई से लेकर आपका 23 मई तक रहेगा इसका, यानी कि 20 दिन का आपका विंडो खुला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जो एस्पिरेंट 10th पास से, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में सीधा सिलेबस में बात करूँ, सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस में देख लेंगे एक बारी में, ठीक है। सिलेबस जो होगा सर यहाँ पे जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा, अर्थमेटिक होगा एलिमेंट्री, और एक होगा सर आपका, ठीक है, रीजनिंग होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि 25 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंग्लिश पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और सर आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो सर आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, दोनों हिंदी इंग्लिश में चॉइस है, ठीक है। 25 नंबर की आपका मैथ्स होगी, और 25 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। यानी 100 मार्क्स हो गए यहाँ पर, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ही हो गया। टाइम देखो यहाँ पे आपको पता बैंकिंग का यहाँ पर है, पर सब्जेक्ट के लिए आपका के लिए होता है टाइम मेंशन। जैसे यहाँ पे 20 मिनट आपका इंग्लिश के लिए, 20 जनरल अवेयरनेस के, 20 किसका अर्थमेटिक के यानी कि मैथ्स के, और 20 किसके रीजनिंग। तो 80 मिनट में आपका, यानी कि 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का आपका टाइम रहेगा। तो आपने वो 100 क्वेश्चन उड़ाने हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आपका सिलेबस है, तो यहाँ पे आपको ये कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लोकल लैंग्वेज, जहाँ जिस स्टेट से आप भरोगे, ठीक है, वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। जिस स्टेट से आप भरोगे तो वहाँ पर आपका ये नॉलेज होना चाहिए। और इस बार जो 10th पास हो, काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी से आप कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।